नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 17 फरवरी का जो पेपर हुआ है शाम की मीटिंग का, उसका हम जीके के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो साथी इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। साथियों, हमने जो 17 फरवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका हमने जीके का सॉल्यूशन कर लिया है, हिंदी का सॉल्यूशन कर लिया है और मैथ के भी हमने क्वेश्चन टिक कर दिए हैं। तो उनको वीडियो को भी देख लेना, उसमें आपके कितने कितने आंसर आ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इसमें हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे द्वितीय पाली का जो पेपर हुआ है, और कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही भर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो साथी इस चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें, ठीक है साथी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, थोड़ा साफ नहीं है पेपर, ऐसे ही आया है वैसे ही मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ साथियों मेरे पास। याया सो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये जो है लद्दाख में। क्या पर साथियों? लद्दाख में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, लद्दाख। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। 52 वाला, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर कलेक्टर जो नियुक्त करेगी? तो एक इसका आंसर। इसके बाद वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 160, सी ऑप्शन। इसके बाद 54, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, यानी ए ऑप्शन। इसके बाद 55 वाला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाना है? तो मिशन शक्ति। क्या है? मिशन शक्ति, ये ऑप्शन। आगे क्वेश्चन 56, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है? तो किससे लगती है? बोलो बोलो बोलो, किससे नहीं लगती है? तेलंगाना से नहीं लगती है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 57 पर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी जो है किस पर्वत श्रृंखला में? तो नीलगिरी पर है, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 2995 के आसपास है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आगे चलिए, आगे देख लीजिए, ये 57। चलिए अब 44 आ गया। चलो जैसे भी आ रहा है वैसे क्वेश्चन देख लीजिए। 44वां देख लीजिए। अगर आपके सेट में कैसा क्वेश्चन हो, कौन सा भी सेट हो, तो आप क्वेश्चन पर पहुंच जाएं डायरेक्ट। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों शामिल होते हैं, दोनों से सम्मिलित होते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्रित कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। 45वां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निमित्त में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर ली? तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके कारण। इसके बाद 46, नील की क्रांति मत्स्य से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य, सी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे ऑप्शन नंबर सी, दौरा वजी, ठीक है। ठीक है, शायद इसके आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन होगा शायद, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। आगे 48 निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका जो आंसर होगा साथियों, चलिए देखिए साथियों, तो इसका जो आंसर होगा वो डिजी लॉकर, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलिए। आगे साथियों, इसका जो टाटा स्टील के लिमिटेड के संस्थापक, मेरे हिसाब से साफ नहीं दिख रहा है इसमें, दौरा वजी, सी ऑप्शन ही होगा। चलिए एक बार देख लेंगे, फिर और भी जो भी होगा आप बताना कमेंट बॉक्स में। और 49वां, हाल ही में उत्तर प्रदेश में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है? प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल मथुरा में, ये ऑप्शन। इसका 50वां में से किस ने रूपी नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो अंडसंड बैंक देखो ये भी नाम है, बी ऑप्शन। इसके बाद 51वां, अरे उल्टे सीधे लगे हुए क्वेश्चन साथ ही देख लीजिए आप। अब ये आपका आ गया थंगका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय कला है? तो थंगपा सिक्किम की कला है, ठीक है, सी ऑप्शन, थंगका। इसके बाद नर्मदा नदी किस में मिलती है? तो अरब सागर में।
खम्बाती घाटी में। इसके बाद उन गीतों को बताइए जो राधा और कृष्ण दिव्य प्रेम गुणगान करते थे, तो वो कौन से गीत है? रसिया, ब्रज में। इसके बाद 39 वस्त्र मंत्रालय ने निम्न में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया? पाट यानी पटसन यानी जूट, ये ऑप्शन। 40 आगे देखते हैं अब 40वां क्वेश्चन, प्रभावी गुप्त साम्राज्य के में से किस शासन की बेटी थी? प्रभावती गुप्त, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन 41वां, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था? किनारों को डिजाइन किया था संविधान के को, तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के किनारों को डिजाइन करने वाले थे, वो थे, इनका नाम था नंदलाल बोस, ठीक है। और अपने हाथों से संविधान को लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण। ये भी पुलिस में पहली पेपर में पूछ लिया गया, अगली शिफ्ट में आ भी सकता है, ठीक है। तो नंदलाल बोस बॉर्डर लिखने वाले थे किनारों पर, और इसके बाद अपने हाथों से लिखने वाले प्रेम बिहारी। 42 हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो फ्रांस में, ये ऑप्शन, ये करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद 43 के विमुद्रीकरण के समय कौन प्रधानमंत्री था? ये नोटबंदी कराई थी 2016 में, नरेंद्र मोदी। इसके बाद 44वां, अब हाँ चलिए आगे 20वां आ गया। लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड किस में होता है साथियों? दूध में, ठीक है, दूध दही में। और इमली में टार्कटिक होता है, सिरका में एसिटिक होता है, ध्यान रखेंगे, और पालक में ऑक्सैलिक होता है, सबका ध्यान रखें। इसके बाद गोदान की रचना है? गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, ये किन की सबकी है? प्रेमचंद जी की, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। साथियों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, जयशंकर प्रसाद की पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सब रचनाएं कराई हुई देख लेना आप। 22 में से कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ क्वेश्चन टफ भी है और कुछ क्वेश्चन बहुत सरल भी है, तो इस तरह से पेपर आपका सेट किया गया है। चलिए 23वां पूछ रहा संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर को। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। आगे 25वां गुड़ी पड़वा किस राज्य का जो है त्यौहार है? बसंत समय का त्यौहार है गुड़ी पड़वा, तो ये कहाँ का साथियों? महाराष्ट्र का बसंत त्यौहार है ये। 26वां दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी में से किस मंत्रालय के द्वारा होती है? तो गृह मंत्रालय के पास होती है, इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अरे भाई कहाँ भाग रही हो, बी ऑप्शन होगा। इसके बाद आगे आ जाइए, इसके बाद आगे 27वां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। इसके बाद आ जाइए आगे 28वां भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यालय ऑपरेशन कार्यकल्प निमित्त में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, डी ऑप्शन। इसके बाद 29वां उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो सुरक्षा हमारी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, डी ऑप्शन होगा। 30वां आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के में से किस जिले में है? तो आर्यभट्ट जो है नैनीताल में, सी ऑप्शन। इसके बाद 31वां G20 का पूरा नाम पूछ लिया गया, देख लो, ग्रुप ऑफ 20, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे इसके बाद 32वां देख ले रहे, 32 में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियर में से किस नदी पर स्थित है? तो जो है आपके कोलोराडो नदी पर है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 33वां भारत में राष्ट्रव्यापी GST विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये ऑप्शन होगा केलकर के द्वारा, विजय केलकर। इसके बाद आगे चले जाइए 34वां भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा नहीं साझा करता है? तो कौन नहीं करता है? मालदीव नहीं करता है। इसके बाद आ जाइए 35 टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो जापान की, सी ऑप्शन हुआ इसका, ठीक है। चलिए तो साथियों ये हमने 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। जिन साथियों के आंसर सही है कमेंट करके बताएं कितने सही हैं, जिससे कि हमें भी पता लगे, और सभी साथियों को शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी साथी जैसे समय मिलेगा वैसे ही आपके लिए मैथ का भी वीडियो जल्दी ला रहा हूँ, और रीजनिंग का भी, ठीक है साथी। चलिए साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।